सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राज्यों के एकीकरण और स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उनके जीवन को विस्तार से समझने के लिए उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक संघर्ष और उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म 30 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक किसान थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। उनकी माता लाडबाई एक धार्मिक महिला थी। वल्लभ भाई का परिवार एक साधारण कृषक परिवार था जिसमें धार्मिक और पारंपरिक संस्कार थे। प्रारंभिक शिक्षा वल्लभ भाई ने नडियाद और बोरसद में प्राप्त की। उन्हें शिक्षा के प्रति विशेष रुचि थी, लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई ने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कार्य किया। वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया और 3 वर्षों के भीतर ही बैरिस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उनकी पढ़ाई की लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। इंग्लैंड में उन्होंने अपने जीवन के नियम और अनुशासन के प्रति गहरी प्रबद्धता विकसित, जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई दी। वकालत और शुरुआती करियर। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वल्लभ भाई पटेल भारत लौट आए और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। उनके कानूनी जान और तर्कशीलता के कारण वे जल्दी ही एक सफल और प्रतिष्ठित वकील बन गए। पटेल ने वकालत के पेशे में ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनकी वकालत के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने कई महत्वपूर्ण मुकदमे लड़े और गरीबों व किसानों की मदद के लिए खड़े हुए। इस दौर में उनका जीवन बेहद साधारण और अनुशासनपूर्ण था। उनका ये जीवन काल भारत की स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले का समय था। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। वल्लभ भाई पटेल का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश 1910 में हुआ जब वे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह मंत्यांग आठ में भाग लिया। खेड़ा सत्याग्रह किसानों के अधिकारों के लिए था, जहां पटेल ने करों में छूट के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। यह आंदोलन सफल रहा और इससे पटेल की प्रतिष्ठा और बढ़ी। इसके बाद मिनाइन आठ में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली के किसानों के लिए करों में बढ़ोतरी के खिलाफ यह आंदोलन था। पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा और उन्हें सरदार की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है नेता। बारदोली सत्याग्रह के बाद पटेल भारतीय राजनीति के अग्रणी नेताओं में शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। के दशकों में उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और उनके साथ असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पटेल का प्रशासनिक कौशल और संगठन क्षमता कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सराही गई। दिल्ली युद्ध में पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने पार्टी को मजबूत और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद का कार्य। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियुक्त किया गया। उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भारत की बाप-60 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय थी। ये एक कठिन कार्य था क्योंकि कई रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थीं। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ संकल्प और प्रशासनिक कौशल से इन रियासतों को भारत में शामिल किया। उन्होंने कुछ रियासतों के साथ मित्रतापूर्ण तरीके से और कुछ के साथ सख्ती से बातचीत की। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्यों के मामले में उन्होंने सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया। इसके परिणामस्वरूप भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण संभव हुआ। प्रशासनिक योगदान। सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में बदलने में मदद की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उच्च मानकों की स्थापना की। पटेल ने पुलिस और सुरक्षा बलों का भी पुनर्गठन किया और देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका ये योगदान आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है।
निधन और विरासत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। उनके निधन के बाद उनके योगदान को भारतीय समाज और राजनीति में अमिट स्थान प्राप्त हुआ। उनकी स्मृति में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो 1.2 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके योगदान और भारत की एकता के प्रति उनके समर्पण को सम्मानित करता है। निष्कर्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और कार्य भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें लौह पुरुष के रूप में स्थापित किया। भारत के निर्माण में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा और उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने के लिए प्रेरित करती रहेगी।